welcome back to my YouTube channel. This is my 7th video on business studies chapter 1. So far we have completed till levels of management. In this video we will going to talk about the functions of management. Okay, so let's start. So the functions of management. Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the effort of organizational member and of using organizational resources to achieve specific goals. तो मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये सारी चीज़ों से क्या बनता है? मैनेजमेंट बनता है. ओके, the effort of organizational members of using organizational resources to achieve specific goals, so that जो भी members होते हैं या फिर peoples का मतलब workers and employees होते हैं organization में, वो भी जो given resources है उनसे वो अपना काम पूरा करे और काम पूरा करके जो भी उनका टास्क है, गोल दिया गया है, टारगेट सेट है, उनको अचीव करना. ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द meaning of planning. Planning is the process of deciding in advance what is to be done, where, how and by whom is to be done. तो प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना, कैसे करना, कब करना और कौन ये काम करेगा. प्लानिंग का मतलब ही है ना कि जैसे आपको एक नया स्टोर खोलना है तो पहले ही खोल के तो नहीं बैठ जाओगे ना स्टोर. उसके लिए आप पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि हाँ मुझे एक स्टोर खोलना है. फिर आप प्लान करोगे कि स्टोर खोलूँ, पर क्या चीज़ का स्टोर खोलूँ. सपोज़ आपको एक राशन का स्टोर खोलना है तो आप सोचोगे, प्लान करोगे कि हाँ भाई मुझे राशनिंग शॉप खोलना है, राशन का शॉप खोलना है, तो मुझे दुकान चाहिए होगा. तो आप प्लान कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि आपको दुकान चाहिए होगा. फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह में दुकान मिलेगा आपको. फिर कैसे करोगे आप, आपके पास उतना फाइनेंस है कि नहीं, आप वो देखोगे. उसके बाद देखोगे कि आप बैठोगे उस राशन की दुकान में या फिर आप स्टाफ डाल दोगे उसमें, वो देखोगे. तो ये हो जाएगा होम इज़ टू बी डन ना. तो आप ये सब चीज़ें प्लान कर रहे हो. पहले ही आप राशन दुकान खोल के नहीं बैठोगे, पहले आप प्लान करोगे कि हाँ भाई मुझे राशन दुकान खोलना है. ओके, इट इन्वॉल्व्स फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स एंड डिसाइडिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले फ्यूचर इवेंट्स को प्लान कर रहे हो. जैसे मैंने बताया ना, मैंने जो भी कहा अभी कि आप सोचोगे कि मेरे पास उतना फाइनेंस है कि नहीं, कहाँ खोलूँ दुकान, कहाँ मिल रहा है दुकान. ये सब फ्यूचर प्लान्स है. ठीक है, फ्यूचर में आप एडवांस प्लानिंग कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, सो दैट आपका कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बेस्ट, सो दैट आपका जो भी फैसला होगा वो बेस्ट रिजल्ट दे. ओके, सो थर्ड में है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग. बहुत ही करेक्ट कहा गया है यहाँ पर. इट इज़ अ थिंकिंग बिफोर डूइंग प्रोसेस है ये. ओके, आप करने से पहले सोचते हो. दुकान खोलने से पहले राशन का आपने पहले सोचा है, तो इसीलिए ये हो गया थिंकिंग बिफोर डूइंग. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजिंग. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स. अब ऑर्गेनाइज तो कर लिया आप, मतलब आपने प्लान तो कर लिया कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे दुकान खोलना है. तो आप अब धीरे धीरे अरेंज करना स्टार्ट करोगे. आप धीरे धीरे दुकान लोगे, रेंट में लोगे, या फिर जो भी आप दुकान लोगे. उसके बाद आपको स्टाफ को डालना है तो स्टाफ को डालोगे, सामान क्या क्या लगेगा वो देखोगे. तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है. आप सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक जगह लाकर रख रहे हो. तो वो आप रख रहे हो. आप साबुन लाया आपने, तो साबुन एक शेल्फ में रखोगे साबुन की जगह में, या फिर आप रखोगे साबुन रख दोगे उसी जगह आप सॉस रखोगे. वैसे तो नहीं करोगे ना. वो सब एक ही ब्रांड, मतलब ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब जो सिमिलर प्रोडक्ट है जो भी, वो आप एक साथ ही रखोगे ना. वही ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वही है. वैसे आप कॉन्सेप्ट लेकर चल सकते हैं. ओके, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. ये मैंने कहा ना, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान है.
वहाँ प्लानिंग में आपने सोचा और इस ऑर्गेनाइजिंग में आपने उसे करके दिखाया. ओके. इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजरियल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट्स. आपने सब जो भी सोचा, मैं ये साबुन खरीदूंगी, ये सब में रखना है मुझे अपनी दुकान में साबुन को, ये सारे शैम्पूस रखने हैं मुझे, और ये सारे मसाले रखने हैं मुझे कौन कौन से ब्रांड के, वो आप देखोगे. ठीक है. तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट में भी ये ग्रुपिंग होता है पीपल को कि कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा. ठीक है. इट रिपोर्ट्स रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की. रिलेशनशिप बनाकर चलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपने 2 स्टाफ रख दिया और 2 स्टाफ एक ही दूसरे में लड़ झगड़ रहे हैं तो कस्टमर्स तो बाहर से ही भाग जाएगा ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो स्टाफ सो रिलेशनशिप बनाकर चलना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 2 वर्कर्स के बीच में, 2 एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर 2 स्टाफ्स के बीच में ये रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. तो लास्ट पॉइंट है इसका 10. इट इज़ टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इन अ मैनर विच लीड्स टू द अकम्प्लीमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पर रिसोर्सेज HR रिसोर्सेज हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया. तो इनको अकॉर्डिंगली मैनेज करना, अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से काम बांटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऑर्गेनाइज करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रिसोर्सेज को भी मैनेज करना ज़रूरी है. ओके. So let's move towards the staffing. An organization requires the service of human being. स्टाफिंग का मतलब है ह्यूमन रिक्वायर होता है स्टाफिंग में. आप ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में आपको मशीन से तो काम होता ही होता है, लेकिन ह्यूमन के बिना काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. आपके बजट में वो आ भी जाए शायद सारा मशीन से करने का काम, बट थोड़ी तो डिफ़िकल्टी आएगी ही अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, तो ह्यूमन मैनेजमेंट नहीं होगा. तो ह्यूमन मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टाफिंग में. इन सिंपल टर्म्स इट इज़ पुटिंग पीपल टू जॉब्स. पीपल को काम देना इसका मेन और सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं स्टाफिंग है. ओके. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द स्पेसिफिक जॉब इन मैनेजमेंट. इसका मतलब स्टाफिंग का मतलब ये है कि एक काबिल इंसान को जॉब देना, काबिल इंसान को हायर करना और उसको वो किस काम में सूटेबल हो सकता है उसे वहाँ पर पुट कर देना. इसका मतलब भी स्टाफिंग है. बेसिकली इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ बाय इवेलुएटिंग देयर स्किल्स, नॉलेज, ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल अकॉर्डिंगली. तो ये सेम है कि उनको हायर करना और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स उनको मैनेजमेंट में कौन से फिट हो रहे हैं, कहाँ पर फिट हो रहे हैं, उनको वहाँ पर पुट कर देना या फिर उनको जॉब दे देना. ओके. इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑफ HR थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स. मैंने कहा है आपको पहले कि ये ह्यूमन बीइंग का होना इसमें बहुत ही ज़रूरी है. बिना ह्यूमन सिर्फ मशीन के काम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकता. थोड़ी बहुत तो डिफ़िकल्टीज आएंगी ही. ओके. सो अब देखते हैं डायरेक्टिंग. इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, influencing and motivating employees to perform the task assigning to them. तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि पीपल को डायरेक्ट करना, उनको लीड करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छे तरीके से काम करके ऑर्गेनाइजेशनल का टारगेट गोल सेट अचीव करें. ओके. सेकेंड पॉइंट है इन दिस employees and workers are get motivated to do their best for achieving goals of an organization. अगर ऐसा होगा, अगर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को मोटिवेट किया जाएगा हर एक स्टेप में, तो उनको क्या लगेगा, उनको उनके काम के लिए सराहना दी जाएगी, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा उनके काम के लिए. तो क्या होगा, उन्हें भी लगेगा ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना है ताकि मुझे और भी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिले. सो दैट उन्हें लगेगा कि उनका पोस्ट भी बढ़ सकेगा, उन्हें ये फील होगा. ओके. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन. ये डायरेक्शन के 2 मेन कॉम्पोनेंट्स है. क्या? मोटिवेशन एंड लीडरशिप का होना डायरेक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो डायरेक्शन का मतलब समझ लेते हैं. यहाँ पर मैंने ऊपर बता दिया है आपको डायरेक्टिंग का मतलब. यहाँ पर एक और लाइन पढ़ लेते हैं.
वही है रिलेटेड, वही सेम चीज़ है, पर लेट्स सी द मीनिंग और सेंटेंस। यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। वो जो पीपल है, पीपल का मतलब मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ को पीपल कहा जाता है, और उनको देखना, उनको सुपरवाइज करना, उनको काम असाइन करना, और वो प्लान के हिसाब से उनको जो दिया गया है काम वो कर रहे हैं कि नहीं, वही देखना ही डायरेक्टिंग होता है। तो मोटिवेशन का मतलब देख लेते हैं हम। मोटिवेशन का मतलब होता है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच मेक्स पीपल टू वर्क इंथुजियास्टिकली। मतलब इंसान को इतना ज़्यादा सराहना, उनको अप्रिशिएट करना, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि पीपल को, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगे कि मुझे और भी ज़्यादा काम करना है, पावरफुल, मतलब अपने और भी पावर लगाकर काम करना है मुझे, ठीक है। तो उनको ये महसूस होना चाहिए। और लीडरशिप का मतलब है टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू व्हाट लीडर वांट्स टू डू दैम। तो लीडरशिप का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीडरशिप नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ अपनी मनमर्जी करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो काम उठाकर करेंगे, और जो नहीं दिया जाएगा वो नहीं करेंगे। इसलिए लीडरशिप का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक व्हाट टू डू एंड लीडरशिप के हिसाब से उनको काम असाइन करना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो फिर मतलब अगर वर्कर्स अपने हिसाब से काम करने लगे तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाएगा। मतलब एक वर्कर जो है एक काम कर रहा है, दूसरा भी वही सेम काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाएगा। इसीलिए लीडरशिप का होना डायरेक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन के साथ साथ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next is controlling. This is the last point in functions of management. Okay, it involves monitoring organization performance towards the goal of an organization. ये involve करता है monitoring organization, ये monitor करता है organization के performance को, और देखता है कि goals achieving के हिसाब से काम हो रहे हैं या नहीं. It involves setting standard measures and compare with it. इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड मेजर्स को देखता है और इसे कंपेयर करता है। स्टैंडर्ड मेजर्स को ये कंपेयर करता है। ओके, इट ऑल्सो टेक्स करेक्ट एक्शन फॉर एनी डेविएशन। मतलब ये देखता है कि कौन से काम ठीक से हो रहे हैं और या फिर कहाँ पर गलती हो रही है, ये वो पॉइंट निकालते हैं, और उस डेविएशन का मतलब है जो भी रॉन्ग वर्क है उनको करेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। ओके, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट मेंटेन्स अ बैलेंस इन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेट गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं एक्टिविटीज़ में कि कोई किसी को ज़्यादा काम ना करना पड़े। मतलब कोई ज़्यादा काम कर रहा है और कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा ये होने नहीं देते, इस चीज़ का ये ध्यान रखते हैं। ओके, सो लास्ट में है कि विदाउट कंट्रोलिंग अ मैनेजर कैन नॉट डू हिज वर्क। कंट्रोलिंग, अगर मैनेजर के हाथ में कंट्रोल करने का अथॉरिटी ही नहीं होगा, वो उसके पास वो पावर ही नहीं होगा, तो क्या मैनेजर अच्छे से सुपरवाइज करके भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कंट्रोलिंग का अथॉरिटी ही नहीं है। अगर कंट्रोलिंग का अथॉरिटी नहीं है तो वो जो वर्कर्स है ना, वो भी क्वेश्चन करेंगे मैनेजर्स को कि तुम किस हक से हमें रोक रहे हो, हमें जो अच्छा लगता है हम वो काम करेंगे बोल के। इसलिए कंट्रोलिंग का अथॉरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर मैनेजर के पास। ओके, सो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये सारे टॉपिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel, and also if you have any queries you can comment in the comment box and I will try to solve your queries. ठीक है, आप अपने queries को comment box में लिख सकते हैं, मैं उसको solve करने की कोशिश करूँगी। Thank you for watching.